वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में सीखा था कि ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट यूज़ कैसे करना है और वो आपको सिखाया था ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट ने यानी कि देवांश शायद ने। आई होप आपको एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। भाई कितनी कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं? मेरे को तो पता नहीं है। पता नहीं है ना? आपको बता दूं, जब आप चार्ट लगाते हो तो आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि मैं अपने भाई को सिखा रहा हूँ तो मैं इतना मैसअप नहीं करूँगा। मैं आपको क्लीन एंड क्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊँगा जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज़ दिनेश केवला और आप मुझे जानते हो स्टॉक बंडर के नाम से। और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखा रहा फ्रॉम ज़ीरो। और ये सिर्फ 17 साल का है और इसका एक ड्रीम कार है पोर्शे 911। और उसका ये ड्रीम था कि 18 ईयर होते ही ये अपनी पहली ड्रीम कार खरीदे, पोर्शे 911। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रेडिंग की मदद से इसको फुलफिल कर पाए। होगी या नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको ट्रेडिंग सिखा रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसे मैं इसको सिखा दूँ उसको रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग भी इसके साथ साथ कंप्लीट ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सको। ठीक है, तो आज का भाई हमारे क्या टॉपिक रहने वाला है? कैंडलस्टिक। आज हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब आप पीछे चार्ट पर देखते हो, चार्ट के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कैंडल होती है। यानी कि हमारे को कैंडलस्टिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि मुझे यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है, ये बुलिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल है और इस कैंडल का नेचर क्या है। राइट, जब नेचर की बात करते हैं तो मैं सीधा आपको लेके जाऊंगा पहले हमारे प्रीवियस टॉपिक्स पे जो हमने अभी तक कवर अप कर चुके हैं। हमने देखा था व्हाट इज ट्रेडिंग, समझ में आया। फिर हमने 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हो हमने सीखा। फिर हमने सीखा हाउ चार्ट वर्क्स। फिर हमने सीखा हाउ मच मनी वी नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। भाई कितने कैपिटल चाहिए? 10,000 राइट। उसके बाद हमने सीखा कि स्टॉप लॉस क्या होता है एंड हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, मतलब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, उसको रोका कैसे जाए। फिर हमने सीखा ये जो चार्ट्स होते हैं वो कितने, जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं तो कितने टाइप के चार्ट हमको दिख रहे होते हैं, और उसमें सबसे यूजफुल चार्ट कौन सा है भाई? कैंडलस्टिक चार्ट। फिर हमने सीखा कि हाउ टू यूज़ टाइम फ्रेम। जो हमारा टाइम फ्रेम होता है जब हम चार्ट देखते हैं उसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज़ करना है। फिर हमने सीखा कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर हम आए थे व्हाट इज ट्रेंड लाइन, जो कि आपको देवांश भाई ने सिखाई थी, मेरे छोटे भाई को, कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। फिर हमने उसी का एक एडवांस वर्जन सीखा था कि ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली ट्रेड कैसे प्लान किए जाते हैं। फिर हम आगे ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक में, यानी कि हमारा जो 12th जो एपिसोड है वो ये है कि बिगिनर के लिए जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कौन कौन से हैं। राइट, अब हम आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे को कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज क्यों रखनी पड़ती है। क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या है? कैंडलस्टिक मार्केट की लैंग्वेज होती है। कैंडलस्टिक मार्केट की लैंग्वेज होती है, यानी कि कैंडलस्टिक को जब आप देखते हो तभी आप ये समझ पाते हो कि एग्जैक्टली मार्केट हमको कहना क्या चाह रहा है। देन अगर कैंडल समझ गए तो प्राइस बिहेवियर समझ जाओगे। अगर कैंडलस्टिक समझ में आ गई, प्राइस बिहेवियर समझ आ जाओगे। यानी कि अगर हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना सीख लिया कि यार ये कैंडलस्टिक यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बना रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक है ये कौन सी कैंडल है, तो इसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ से प्राइस कैसा बिहेव कर सकता है, यानी कि यहाँ से अगला हमारा मूव क्या आ सकता है। राइट, फिर आते हैं पैटर्न्स, हमको डायरेक्शन दिखाते हैं। जब भी मार्केट के अंदर कोई भी पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो, पैटर्न दोनों में होते हैं, चार्ट में भी होते हैं, कैंडलस्टिक में भी होते हैं, और दोनों पैटर्न कोई ना कोई डायरेक्शन हमारे को बताते हैं, समझाते हैं कि हाँ ये पैटर्न बना है तो ये डायरेक्शन आ सकती है। देन हमारे पास हर स्ट्रेटजी की फाउंडेशन कैंडलस्टिक रीडिंग पर ही होती है, यानी कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी की फाउंडेशन कैंडलस्टिक होती है। यानी कि अगर मेरे को चार्ट पर कोई भी स्ट्रेटजी को प्लॉट करना है और यहाँ से मेरे को कोई भी बाइंग या सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा भाई? कैंडलस्टिक की कौन सी कैंडल पर मैं एंटर करूँ, क्या ये कैंडल मेरे को कंफर्मेशन दे रही है या नहीं। अदरवाइज हम बिना सोचे समझे आंख बंद करके एंट्री नहीं कर सकते जब तक हमारे को प्रॉपर कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन ना मिले। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर पहले कैंडलस्टिक पढ़ना सीखते हैं। जो भी स्मार्ट ट्रेडर हो, भाई तेरे को स्मार्ट ट्रेडर बनना है? यस। आपको बनना है? अगर आपको भी स्मार्ट ट्रेडर बनना है कमेंट में कर देना यस, क्योंकि मैं आपको कैंडलस्टिक पढ़ना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और स्मार्ट ट्रेडर हमेशा कैंडलस्टिक पहले पढ़ते हैं, फिर जाके वो सेकेंडरी चीज़ों को फोकस करते हैं। ट्रेड लेने से पहले मार्केट को रीड करना जरूरी है, और मार्केट को रीड करने के लिए आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होना जरूरी है। राइट, तो सबसे पहले जो हम आज कैंडलस्टिक की बात करेंगे वो है हैमर कैंडल। राइट, हैमर कैंडल ये एक ऐसी कैंडल होती है, इसको हम यहाँ पे ही समझाते हैं चार्ट पे। हैमर कैंडल आपने हथौड़ा देखा है? यस। इस तरीके का होता है। ये हैमर कैंडल बनती कैसे, पहले हम ये समझते कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये तो हमारी हैमर कैंडल होगी, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? एक कैंडल की यहाँ पर ओपनिंग हुई, राइट, एंड ओपनिंग होने के बाद से प्राइस नीचे गया,
नीचे आने के बाद से प्राइस अगेन यहाँ से कहीं से बाइंग आई एंड यहाँ पर क्लोजिंग होगी और ये क्या बन गया, हैमर कैंडल। यानी कि एक टाइम पे ये कैंडल कुछ इस तरीके की बनी होगी, राइट। फिर जब नीचे से बाइंग आई तो ऐसे क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या समझ में आया? बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ने यहाँ से प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, क्योंकि एक बार इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई बट स्टिल बाइंग आई एंड प्राइस को यहाँ पर क्लोज करना मतलब उन्होंने करवा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स को बायर्स ने यहाँ पर डिफीट किया है, हराया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडलस्टिक कहाँ पर काम करेगा, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक डाउन ट्रेंड होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास नेगेटिव कैंडल आएंगी, देन अगर एक और नेगेटिव कैंडल आती है बट अचानक से बाइंग आ जाती है तो एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है। अब इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है बियरिश ट्रेंड में अगर किसी सपोर्ट एरिया के आसपास ये ऐसी हैमर कैंडल बनती है, इट मीन्स यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, कोई एक बियरिश कैंडल को बायर्स ने हैमर कैंडल में क्लोज कर दिया है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस कहाँ जाएगा, अब जाएगा ऊपर की तरफ, प्राइस यहाँ से मूवमेंट करेगा और ये होती है हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल कैसे बनती है समझ में आ गया? यस। अब इसके कुछ पॉइंटर्स है। ये कैंडल सपोर्ट जोन के आसपास बनती है, यानी कि जहाँ पर सपोर्ट होगा ये वहीं पे ही बनेगी, मतलब बनती है बहुत जगह पे बट कहाँ पर ये आती है, जहाँ पर सपोर्ट होता है। पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, सिर्फ और सिर्फ बियरिश ट्रेंड। यानी कि अगर प्राइस बियरिश है, प्राइस नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट एरिया के आसपास आपको हैमर बनते हुए दिखती है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर यही हैमर ऊपर बनना है, साइड में बनना है, बीच में बनना है तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कुछ एग्जांपल, कैसा दिखता है हैमर कैंडल। जो यहाँ पर ये इसका एक एग्जांपल है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश मूव आ रहा है। और यहाँ पे क्या बना, हैमर कैंडल। यानी कि जो ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल एक टाइम पे एक प्रॉपर यहाँ पे रेड कैंडल बनी होगी जिसने इस लो को निकाला होगा। लो को निकालने के लिए ऐसी रेड कैंडल बनी होगी, लेकिन यहाँ से बाइंग आई तो कैसी कैंडल बन गई, यहाँ पे हैमर कैंडल। एंड इसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया। ये हैमर नहीं हुआ, ये भी हैमर है, बहुत बढ़िया, इसको भी आपने सही पकड़ा है। प्राइस फॉल किया कंटिन्यू, क्या किया इसने, समहाउ रिवर्स किया, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है। तो पहले से ही यहाँ से प्राइस घूम सकता है, उसका इंडिकेशन यहाँ पर भी मिल चुका है। बट अगेन प्राइस इसको टेस्ट करने गया क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने बाई किया था एंड उन बायर की स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए, उनको डराने के लिए वापस प्राइस आया, लेकिन अगेन वहाँ पे एक हैमर बन गई तो प्राइस हमको ऊपर जाते हुए दिख गया। हैमर कैंडल समझ में आ गया? यस। अब हम एक बार चार्ट पर चलते हैं और ट्राई करते हैं कि हैमर कैंडल यहाँ पर ढूंढे, राइट। ये है चार्ट, अब मेरे को यहाँ पर हैमर कैंडल ढूंढ के दिखा, ये वाला हैमर कैंडल है। यस, ठीक है गाइज, ये एक हैमर कैंडल यहाँ पर हमें को देखने को मिला है। क्या इसके बाद प्राइस ऊपर गया है? यस ऊपर गया है। और ढूंढ के दिखाओ हैमर कैंडल कहाँ पर ढूंढेगा, ऊपर या नीचे? सपोर्ट पर ढूंढो हैमर कैंडल, कहीं पर मिलती है तो। हैमर तो एक है, तो ये भी, बट हाँ ये भी एक हैमर है, हाँ उसने काम किया है बट प्राइस नीचे आया है, स्टिल वो प्राइस उसके बाद ऊपर ही गया है, राइट। और देखो और कहीं पे हैमर कैंडल मिलती है तो सपोर्ट जोन के आसपास ढूंढो, ये है यहीं कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है, ढूंढो हैमर कैंडल। यहाँ पर भी एक हैमर है छोटी सी इस जगह पर, हाँ जोन सपोर्ट का ही है बट यहाँ पर भी हैमर बनी है। इधर कहीं हैमर है? इधर कहीं पे है, नहीं इधर पे है, इधर नहीं है, कहाँ पे? ये है, हाँ ये भी एक काइंड ऑफ हैमर है बट थोड़ा सा विग इसकी बड़ी बन चुकी है, बट स्टिल हैमर का तरीके का रिएक्ट किया उसने। मतलब आपको एग्जैक्टली उसका नेचर समझ में आना चाहिए यहाँ पर हुआ क्या। हैमर कैंडल के पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताई कि वो कैंडल कैसे बनी थी। ये भी एक टाइम पे बहुत बियरिश कैंडल होगी बट इसको बायर्स ने यहाँ से पुश कर दिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो एक तरीके की हैमर कैंडल ही है एंड ऐसा मोमेंटम आ चुका है, राइट। तो हैमर कैंडल समझ में आ गया? यस। अगर दोस्तों आप लोगों को भी हैमर कैंडल के बारे में समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख देना यस। और जितने बिगिनर्स इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी अटेंडेंस दे देना नीचे बिगिनर लिख के। बाकी जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है दे कैन स्टार्ट विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है टू ट्रेड ऑन क्रिप्टो मार्केट, जिसके अंदर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर सकते हो बिना 30% टैक्स या 1% TDS पे किए। मतलब कि एक सेफेस्ट तरीका है इंडिया के अंदर ट्रेड करने का। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, आपको करना है आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कैंडल रहने वाला है उसकी। नेक्स्ट कैंडल आ जाता है हमारा हैंगिंग मैन, राइट। हैंगिंग मैन क्या है? ये एक पैटर्न रेजिस्टेंस के आसपास बनता है
ठीक है। और ये क्या देता है, पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैंगिंग मैन हमारा बनता कैसे है, राइट। नीचे हमको यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ दिखा, यस, प्राइस यहाँ से फॉल किया। हैमर का क्या नेचर है, रिवर्सल। रिवर्सल। प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब यही चीज़ अगर हमारा यहाँ पर बन जाएगा तो इसको क्या कहेगा, हैमर। नहीं, हैमर हमेशा नीचे बनता है। लेकिन हैमर जैसा स्ट्रक्चर अगर हमारे को यहाँ पर मिलता है तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन, राइट। हैंगिंग मैन कटा, ऐसे लटकता हुआ आदमी नहीं होता है ऐसे कुछ, तो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। अब इसका नेचर क्या होता है, रिवर्सल। रिवर्सल। यानी कि ये जो हैंगिंग मैन है ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन। अब यहाँ पर कुछ डाउट आता है दिमाग में, ये तो रेजिस्टेंस जोन में है। रेजिस्टेंस जोन में है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब ये कैंडल स्टिक बनी थी तो यहाँ से बाइंग आ रही थी, ऊपर जा रहा था, तो यानी कि बायर्स एक्टिवेट हो गए। बट यहाँ से भी तो बाइंग ही आ रही है, इसमें तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि ये जो बायर्स हैं प्राइस ऊपर लेके गए और यहाँ से प्राइस ने एक बेरिशनेस आई, यानी कि जो कैंडल ऐसे बनी है एक टाइम पे ऐसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी, मतलब यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। तो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में सेलर्स आ गए, बट ये जो बायर्स है इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने यहाँ से इसको पुश किया और यहाँ पे ऐसा कैंडल क्लोज कर दिया। अब जब इन्होंने ऐसा कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिया तो ये एक्चुअल में कैंडल काम कैसे करेगा, यहाँ पर तो काम ही नहीं करेगा। ये काम तब करेगा जब कोई नेक्स्ट कैंडल आती है एंड इसका लो ब्रेक कर देती है। यानी कि जिन बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मारी थी वो बायर्स अब फेल हो चुके हैं इसको ऊपर और ले जाने में, क्योंकि पहले से सेलर्स एक्टिव हो चुके थे बट बायर ने एक अटैम्प्ट किया, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स का अटैम्प्ट फेल हो गया, तो यहाँ से हमको एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल जाता है। और ये हमेशा रेजिस्टेंस जोन के अराउंड पे बनता है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रहा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, एंड प्राइस थोड़ा नीचे आता है, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही घूम रहा है, एंड यहाँ पर हमारे क्या बना, हैंगिंग मैन। एंड कैसे ये वैलिडेट हुआ, यानी कि यहाँ से बाइंग जाना तो ऊपर चाहिए था, यस, बट यहाँ पे वैलिडेशन कैसे मिली, वैलिडेशन हमको मिली जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से जो बायर्स थे प्राइस ऊपर लेके जा रहे, बट यहाँ से सेलिंग आ गई, फिर ऊपर लेके जा रहे, बट सेलिंग कैंडल आई, बट अगेन ऊपर लेके चले गए, तो बायर्स ने सोचा दिखाते हैं मार्केट में कि हमारे पास दम, हम और ऊपर लेके जा सकते हैं। बट जैसे ये कैंडल बना हमने हो जाना है यहाँ पर अलर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस में हैंगिंग मैन मतलब रिवर्सल का साइन। अब कंफर्मेशन कब होगी, जब कोई दूसरी कैंडल आएगी और इसका लो को तोड़ देगी, यानी कि अब ये हैंगिंग मैन ने काम कर दिया, अब हमारा काम है बेचने का। अब वापस से चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि हैंगिंग मैन कहाँ पे है, कहीं पे ढूंढ के देखते हैं। चलो ढूंढो भाई हैंगिंग मैन, ये रहा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है, देखा हैंगिंग मैन, देखा कितना बढ़िया यहाँ से फॉल किया। ये था, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, अगेन ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन दिखाई, एक हैमर जैसा बनाया, बट यहाँ पर हमेशा हमें पता है रेजिस्टेंस पर कभी भी हैमर नहीं बनता है, तो यहाँ से इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करती है हमारी शॉर्ट की एंट्री, सेल यहाँ पर करेंगे, इसके हाई का स्टॉप लॉस एंड प्राइस फॉल। और देखते हैं और कोई हमारे को हैंगिंग मैन मिलता है, और देखो कोई रेजिस्टेंस जोन के आसपास हैंगिंग मैन मिल रहा है, ये भी एक हैंगिंग मैन है, यहाँ पर जिससे से रिजेक्शन आया बट यहाँ से लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे, और कहीं पर हैंगिंग मैन है, ये रहा, हाँ, रेजिस्टेंस जोन, प्राइस ऊपर गया, देखो एक यहाँ से क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पर इस कैंडल को देख के क्या करने लग जाएंगे, बाय करने लग जाएंगे, बट हमको देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस है एंड एक हैंगिंग मैन बना है। अब हमें यहाँ पर वेट करना है, वेट किस चीज़ का करना है कि इसका लो टूटे, जैसे ही लो टूटेगा ये हैंगिंग मैन जो पैटर्न है ये वैलिडेट हो जाएगा, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा। अब हमें यहाँ से शॉर्ट करना है, इसका हाई एसल मारना है एंड ट्रेंड डाउन। समझ में आ गया हैंगिंग मैन, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ये इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो मेक श्योर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से समझें ताकि आप मार्केट के अंदर सही तरीके से काम कर सके। अब बात करते हैं डोजी। डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल स्टिक है जो कि इनडिसिसिव कैंडल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डोजी कैंडल में ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज हैं। अब यहाँ पर कैसे काम होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम वापस से एक स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक डोजी कैसे बनती है चलो ये बताता हूँ। राइट, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सेलर आए, प्राइस नीचे आया, यहाँ से बायर आया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, ये क्या बन गई डोजी कैंडल। यानी कि जो डोजी कैंडल बनती है कुछ इस तरीके की बनती है, यानी कि जहाँ पर ओपन होता है वहीं के आसपास क्लोज हो जाता है, जहाँ पर ओपन होता है वहीं के आसपास क्लोज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है नीचे नहीं पता चल रहा ना। तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है।
यानी कि यहाँ पर बायर्स ने भी पुश किया, सेलर्स ने भी पुश किया, दोनों कहीं को नहीं ले जा पाए मार्केट को, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब ये कैंडलस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, अब एक लाइन बन गई, एक ये लाइन बन गई, एक ये लाइन बन गई। अब इसमें जीतेगा कौन? जो लाइन ब्रेक करेगा, लाइन तोड़ेगा। यानी कि लक्ष्मण रेखा जो यहाँ पर बन चुकी है ना, बायर्स ने यहीं से उठाया, सेलर्स ने यहीं से भेज दिया, कैंडल ऐसे क्लोज हो गई। अब जितनी बड़े टाइम फ्रेम की डोजी, उतना स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। यही डोजी अगर डेली टाइम फ्रेम में मिल गई तो अगले 5, 7, 10, 15 दिन का एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। यही डोजी अगर 4 आवर में बन गई और भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यही डोजी अगर वीकली में बन गई तो आप समझो कि आप पूरे 5-7 महीनों का ट्रेंड यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर सेलर्स आए, दोनों कंफ्यूज। अगर फाइट हुई, अब यहाँ से अगर बायर्स ने अगली कैंडल इस डोजी के हाई के ऊपर क्लोज कर दी तो पता क्या हुआ? सेलर्स अपनी पोजीशन लूज कर देंगे, सेलर्स यहाँ पर हार जाएंगे। हार जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? बायर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, बायर्स स्ट्रॉन्ग, प्राइस ऊपर। वहीं इस डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे तोड़ के क्लोज कर जाती है, इसका मतलब क्या है? सेलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि प्राइस यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो ये डोजी कैंडल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको सही से समझना पड़ेगा। ये डोजी कैंडल अगर अप ट्रेंड में टॉप में बनती है, कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक डोजी बन गई। अब यहाँ पे क्या हो गया? कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी इस टॉप पे कि यहाँ से सेलर्स भी आए थे, बायर्स तो ऑलरेडी गेम में, बट सेलर्स ने यहाँ पर रोका हुआ है, तो डोजी बन गई, बायर्स भी नहीं ले जा पाए ऊपर, कोई ना कोई फाइट करने आ गया। अब अगर ये हाई निकालता है तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से लो निकाल देता है, इसका मतलब क्या होगा? रिवर्सल, ये यहाँ से फॉल कर सकता है। तो डोजी कैंडल जहाँ से बन गई, वही सेम चीज़, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पे एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में भी एक डोजी कैंडल बन गई है, लक्ष्मण रेखा खींचो। अगर ये ऊपर निकला तो रिवर्सल हो जाएगा, अगर ये नीचे तोड़ा तो कंटिन्यू हो जाएगा। यस, यही काम होता है एक डोजी कैंडल का। तो इसीलिए हम यहाँ पर डोजी कैंडल को देखेंगे कि कैसे दिखती, कैसे एक डोजी कैंडल। ये देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे क्या बना? डोजी बना। डोजी का हल्का सा ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे एक हाई था, ये भी एक और डोजी बना दिया इसने, एंड डोजी का लो ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, प्राइस यहाँ से इतनी तेजी से फॉल किया। ठीक है, अब हम डोजी कैंडल को सीधा चार्ट पर समझेंगे कि डोजी कैंडल एक बार ढूंढ के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। यहाँ कहीं पर कुछ डोजी कैंडल दिख रही है? डोजी ये है, बट हमने क्या कहा, हमारे को डोजी कहाँ चाहिए? या स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद या स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। इतनी बड़ी डोजी है तो डोजी ना। क्या हुआ? प्राइस नीचे आने की कोशिश हुई, बायर्स ने ऊपर किया और एक डोजी कैंडल क्लोज। नेचर तो वही है कि हाँ ऐसा ये लक्ष्मण रेखा ऊपर क्लोज किया, प्राइस का ऊपर। टाइम फ्रेम देखो कौन सा है? 4 आवर। 4 आवर में अगर ये क्लोज हुआ, तुम्हारे एक छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, टॉप डाउन एनालिसिस करो, छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ एंट्री बनाओ, इसका एसएल बनाओ एंड ऊपर। ठीक है, यहाँ एक और कैंडल है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। हमने अभी फिलहाल के लिए डोजी ढूंढना है, राइट? डोजी कैंडल हमारे को किसी टॉप एरिया के आसपास जब प्राइस एक अच्छा खासा मूव दे दे, वहाँ पर हमारे को डोजी देखनी है। यहाँ कहीं पर डोजी दिख रही है? हाँ, ये रहा। यस, यहाँ पे एक डोजी है। क्या नेचर? ये लक्ष्मण रेखा खींचो, 2 ऊपर जाएगा कंटिन्यू, नीचे जाएगा फॉल, नीचे तोड़ा फॉल। समझ में आ गया डोजी का नेचर? डोजी बीच में बहुत सारी बनेंगी, इनको नहीं देखना है हमारे को। डोजी कहाँ पे देखना है? टॉप और बॉटम पे। टॉप और बॉटम। अगर ट्रेंड के बीच में फॉर एग्जांपल एक अच्छा ट्रेंड बॉटम से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद पहला कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पर भी डोजी ढूंढ सकते हो ताकि आप कंटिन्यूएशन पकड़ सको। लेकिन ऐसे 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 एक मूव ऑलरेडी आ चुका है, इधर कहीं पे आ रहा है, तो बहुत सारे डोजीज बन रहे हैं, इग्नोर करो। टॉप के आसपास जो डोजी पकड़ लिया रेजिस्टेंस के आसपास, वो पावरफुल है। बॉटम के आसपास पावरफुल है। फर्स्ट हॉल्ट के आसपास पावरफुल है। मूव आने के बाद फर्स्ट हॉल्ट की कंटिन्यूएशन आ सकता है। अदरवाइज कोई रेजिस्टेंस है तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं या वो ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं। तो टॉप या बॉटम के आसपास ही हमको डोजी देखना है, राइट? डोजी कैंडल समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, सेक्शन 2 डबल कैंडल्स। अभी तक हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी वो था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक। डबल कैंडलस्टिक मतलब 2 कैंडल। 2 कैंडल, ये एक पैटर्न होता है जिसके अंदर हमारे को 2 कैंडल देखने पड़ते हैं। उसके अंदर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का नेचर क्या होता है? बुलिश इनगल्फिंग एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, राइट? ट्रेंड जितने भी मैंने अभी तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, इन सब का काम क्या है? ट्रेंड को रिवर्स करना। और हमारा पैसा कब बनता है? जब हम ट्रेड को
टॉप पर पकड़ेंगे, बॉटम पे पकड़ेंगे, बीच में कुछ नहीं होता, तो हमको टॉप या बॉटम ही पकड़ना है। और ये ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको टॉप या बॉटम पर ट्रेड आइडेंटिफाई करना सिखा देंगी। बीच के अंदर की कैंडलस्टिक ढूंढोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इतनी सारी कैंडलस्टिक बनती है। अब यहाँ पर आए थे बुलिश इंगल्फिंग, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, यानी कि जब डाउन ट्रेंड होता है तब ये फॉर्मेशन होता है। अगर ये सपोर्ट जोन के पास बने तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती कैसे है इसको भी समझा देते हैं, राइट। बुलिश इनगल्फिंग की बात की थी, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग जब नाम हो जाता है बुलिश इनगल्फिंग, जिसके आगे बुलिश जुड़ गया, मतलब कि वहाँ वो हमको इनगल्फ इंडिकेशन किसका दे रहा है, बुलिश का। प्राइस फॉल करता है, ये कहाँ पर हमको ढूंढना होता है, सपोर्ट जोन के आसपास। सपोर्ट जोन के आसपास कैसा होता है, एक बियरिश कैंडल आएगी, ऐसे एक बियरिश कैंडल आई, राइट, ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर डोजी नहीं बना, कुछ नहीं बना, अगेन यहाँ से जहाँ पर क्लोज किया वहीं से एक अच्छी कैंडल आती है एंड इसको क्या कर देती है, इनगल्फ कर देती है, यानी इसको ढक देती है, इसको खा जाती है। ये एक कैंडल बनी, इसको इनगल्फ करके इसका जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग आनी जरूरी है एंड ये एक ग्रीन कैंडल होती है। ये इंडिकेट क्या करती है, ये इंडिकेट करती है कि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, सेलर्स पावर में थे, सेलर्स जीत रहे थे और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस आया, यहाँ पर भी सेलर्स अभी तक जीत रहे थे, लेकिन अचानक से बायर्स ने एंट्री मारी और सेलर्स को डिफीट कर दिया। सेलर्स का जहाँ से बेचना चालू किया था और जहाँ तक क्लोज़ किया वहाँ से ही बाइंग आई और उनके बेचने वाले प्राइस से ऊपर की क्लोजिंग दे दी, यानी कि अब यहाँ पर सेलर्स पैनिक करना चालू करेंगे, सेलर्स यहाँ पर हारना चालू करेंगे। तो कौन जीतना स्टार्ट करेगा, बायर्स जीतना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न है जो आपको पोटेंशियल रिवर्सल का इंडिकेशन देता है कि यहाँ से अब चांसेस हैं कि हमको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब हम एक बॉटम पे अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे का एसएल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे निकला ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न है, इसको हमारे को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखना है, सपोर्ट एरिया के आसपास। इसका एग्जाम्पल ये रहा, प्राइस नीचे फॉल किया, यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा फॉल आ रहा होगा, नीचे फॉल किया, यहाँ पे क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि फॉल आया एंड यहाँ से प्राइस नीचे गया, लेकिन इस कैंडल को इसने इनगल्फ कर दिया। अब यही चीज़ हम चार्ट पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे को कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग मिला है। और बुलिश इनगल्फिंग हमेशा सपोर्ट जोन के आसपास ढूंढना चाहिए, जहाँ पर सपोर्ट जोन मार्केट का चल रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहीं से उठा, इधर कहीं पर बुलिश इनगल्फिंग ढूंढो, ये है ये, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। हालांकि इसके बाद भी अपसाइड मोमेंटम आया, बट यहाँ पर डोजी की पावर ज़्यादा है, इधर पे भी है, बट इधर पे दो डोजी तरीके की कैंडल हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग नहीं दिख रहा है। और देखते हैं कहीं पे हमारे को मिल जाए कुछ बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पर मिला है, यहाँ कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग आया है, ये देखो यहाँ पर आया, बट यहाँ कोई इनगल्फिंग नहीं हुई। यहाँ पर आया एक डोजी बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी एंड इसको इनगल्फ करके इनगल्फिंग कैंडल, क्या था, सपोर्ट था एंड इसके बाद क्या हुआ, देखो प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, 76,000 से प्राइस कहाँ तक मूव किया है, ये देखो $1,12,500 बिटकॉइन का प्राइस। अब सोचो कितना बड़ा मूव होता है। अगर आपको कैंडलस्टिक की पावर बहुत कम लग रही है ना, अगर आपने एक भी गलती से बाय एनी चांस अगर आपने एक ऐसा मूव भी पकड़ लिया जिसके अंदर आप यहाँ से एंट्री मारते हो एंड इसको राइड करते जाते हो यहाँ तक, तो अब सोचो कितना परसेंट का मूव है, 42%। मतलब पता है कितना होता है, आपका कैपिटल कितना एक्स हो जाएगा सिर्फ एक ही ट्रेड में अगर आपने एक अच्छा कैंडल पकड़ लिया, ठीक है। तो समझ में आई कैंडलस्टिक की पावर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि अगर बुलिश बना है तो बियरिश, काम दोनों का सेम है, बट अभी ये जो था ये हमारे को कहाँ पर बनना था, सपोर्ट पे। अब बियरिश इनगल्फिंग वाइस वर्सा है, यानी कि ये हमारे को कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, रेजिस्टेंस एरिया पे। अभी तक जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हमने की है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल हैं, उन्हीं को ही फोकस करो, उन्हीं को ही सीखो, उन्हीं पे ही काम करो। ज़्यादा कैंडलस्टिक पर काम करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, प्राइस अपसाइड जाता है, एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास आता है एंड यहाँ पर क्या है, अभी अपसाइड ज़्यादा है तो पहली कैंडल कौन सी बनेगी, बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो ये हमारी का इंडिकेशन दे रहा है कि बायर्स अभी गेम में है। लेकिन अचानक बायर्स को भी एक सरप्राइज मिलता है, यहाँ से एक बेरिश कैंडल आ जाती है ऐसी, जो कि क्या कर देती है, इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर देती है। इनगल्फ मारने की खा देती, कवर अप कर देती है। इसका इंडिकेशन क्या है,
रिवर्सल इंडिकेशन है। एक तो रेजिस्टेंस जोन है, काम कहाँ करेगा, रेजिस्टेंस जोन पे। प्राइस एक मोमेंटम क्या रेजिस्टेंस जोन पे जा रहा है, बुलिश कैंडल पर बुलिश कैंडल बननी है, लेकिन अचानक से एक सरप्राइज मिल रहा है, एक बेरिश कैंडल बन गई, अब क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो हमारे को रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर इनगल्फिंग कैंडल मिलती है और जितने बड़े टाइम फ्रेम में मिलती है उतना ज़्यादा हमारे लिए पावरफुल ये काम करती है, राइट। कैसी दिखती है बेरिश इनगल्फिंग, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आके बेरिश इनगल्फिंग, प्राइस ऊपर ज़्यादा था, एग्जैक्टली एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश, जितना ज़्यादा कवर अप एरिया मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी उतना तगड़ा हमको फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न होता है, 2 कैंडल स्टिक इसमें होती है, एक ग्रीन कैंडल एंड देन एक रेड कैंडल से इनगल्फ, राइट। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। चलो इसको चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे को एक रेजिस्टेंस जोन चाहिए और ये रेजिस्टेंस जोन हमारे को दिख रहा है। चलो ढूंढो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे है, इधर पे, यस। ये देख बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छी, यहाँ से ही फॉल आया। यहाँ पर भी हमारे पास इस एरिया के आसपास जो अभी तक हमने पढ़ा है, इधर कहीं पर शायद कोई ना कोई डोजी जरूर बनी होगी। अगर मैं देखूँ ये एक डोजी बना हुआ है ना, इधर कहीं पे भी टॉप पर डोजी बना हुआ है। अब हमने कहा बेरिश इनगल्फिंग, वो ये बन गई, 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल गया। प्राइस यहाँ से ऊपर ज़्यादा था स्ट्रॉन्ग बुलिश, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी तो यहाँ पर से मैक्सिमम लोग क्या करते, बाय करते। लेकिन हमारे को इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है, तो यहाँ पे इनगल्फ हुआ। अब हम यहाँ पे एसएल मारेंगे और हम इसको क्या करेंगे, सेल, और यहाँ से यहाँ तक का मूव हमने पकड़ लिया। सो समझ में आ गया बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हमने देखा था 2, पहले हमने सिंगल कैंडलस्टिक की बात की थी, अब हमने 2 कैंडलस्टिक की बात की। अब आ जाते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सी कैंडल आती है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है जिसके अंदर 3 कैंडल होना कंपलसरी है, और ये पोटेंशियल रिवर्सल हमको दिखाते हैं। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आपको हैमर मिलता है या हैंगिंग मैन मिलता है तो आप वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स के लिए प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे रेडी हो जाओ। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास डोजी मिलता है तो वहाँ पर भी आप रेडी हो जाओ। अब डबल कैंडलस्टिक में अगर आपको इनगल्फिंग कैंडल मिलती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास, वहाँ पर भी रेडी हो जाओ ट्रेड रिवर्सल पकड़ने के लिए, टॉप या बॉटम पकड़ने के लिए। अब आ जाते हैं अगर 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल जाए, ठीक है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का काम क्या है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मॉर्निंग हमेशा सूरज नीचे से उगता है, तो मॉर्निंग है, यहाँ से सूरज उगेगा, ऊपर जाएगा प्राइस को। इवनिंग स्टार, वहाँ से ढलता है सूरज, इवनिंग ढलता है यानी कि टॉप से नीचे को गिरेगा, राइट। तो हम अभी बात कर रहे हैं मॉर्निंग स्टार की, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। अब कैसे बनता है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। प्राइस हमारे पास फॉल कर रहा है, हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, है ना। अब प्राइस यहाँ से उठेगा मतलब सुबह सुबह होगी है, ये सपोर्ट जोन है। हमारे को यहाँ पर देखना है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। एक बेरिश कैंडल आती है एंड यहाँ पे एक क्या बन गई बीच में, डोजी कैंडल। कंफ्यूजन, पहला आया बेरिश कैंडल कि यहाँ से ट्रेंड फॉल कर रहा है कंटिन्यू क्योंकि वो गिर रहा है तो बेरिश कैंडल, लेकिन अचानक से बायर्स आ गए, यहाँ पर बन गया डोजी बन गया। एंड यहाँ पर फिर एक डोजी जब बना, डोजी बनने के बाद डोजी का भी नेचर आता है कि ऊपर निकल गया तो हमारे को बाइंग करनी है। बट अभी हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का एक कैंडलस्टिक पैटर्न होगा जहाँ पे एक ऐसी बेरिश कैंडल होगी, एक डोजी होगा, ये डोजी का कलर ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है क्योंकि डोजी है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ जाएगी, बुलिश कैंडल, ये बन जाता है आपका मॉर्निंग स्टार। अब इसका इंडिकेशन होता है कि पहले बियरिश आए थे, बियर्स थे मार्केट में, चलो उनने ग्रीन कैंडल क्लोज की, अचानक से उनको रोक दिया गया, यानी कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दी। अब यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई तो नेक्स्ट क्या होगा कि अगर ये नीचे गिर जाता है तो हमारा पैटर्न ही नहीं बनेगा, ये हमारा डोजी कैंडल का यहाँ पर रूल लागू हो जाएंगे, यानी कि नीचे गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ डोजी बन गई तो डोजी के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर डोजी का भी जो रोल था वो भी एप्लीकेबल हो गया। डोजी का हाई तोड़ा तो कहाँ जाएगा, रिवर्सल का ऊपर जाएगा, ये भी अप्लाई हो गया। दूसरा यहाँ पर सेलिंग आई थी, डोजी बनी एंड डोजी का हाई ब्रेक कर दिया, तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया मॉर्निंग स्टार। इसका काम क्या है, जब ये बन चुका है तो नाउ प्राइस विल गो अप, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स आ चुके हैं, सेलर्स को यहाँ पर रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर मॉर्निंग स्टार का काम। अभी मॉर्निंग स्टार दिखता कैसे है वो यहाँ पर देखो, प्राइस फॉल किया है ना, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बेरिश कैंडल,
डोजी बनाया, इनगल्फ कर दिया, यानी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। पैटर्न समझ में आना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर एक बढ़िया सी रेड कैंडल हो सकता है हल्की फुल्की रेड कैंडल हो, लेकिन पैटर्न 3 कैंडलस्टिक का होगा और नेचर हमको समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस थी, यहाँ पर डोजी ने रोका और बुलिश कैंडल ने इनगल्फ किया। तो 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न कहाँ लेके गया, प्राइस को ऊपर ले गया। अब हम इसी को चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे हमारे को 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न मिल जाए बॉटम के अराउंड, जहाँ पर हम मॉर्निंग स्टार ढूंढें एंड प्राइस ऊपर चला जाए। ठीक है, तो चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, राइट, बट यहाँ पर प्राइस हमारा क्या है, ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन जोन पे है, तो एक रेजिस्टेंस ही है, सपोर्ट नहीं है। हमको ढूंढना है किसी सपोर्ट एरिया के अराउंड में। सो काफ़ी मेहनत के बाद एक हमको मिला, क्योंकि ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न इतना इजीली मिलता नहीं है। देखो यहाँ पे इसका नेचर हमको समझ में आया, प्राइस फॉल किया, बेरिश कैंडल, डोजी का हाई ब्रेक, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर हमारे को मिला है इस पर्टिकुलर जगह में 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न, जो कि एक मॉर्निंग स्टार है एंड जिसके बाद हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिला। ठीक है, तो आप भी एक बार ट्राई करो, चार्ट खोलो एंड मॉर्निंग स्टार को ढूंढो। अगर आपको मिलता है कमेंट में लिख देना यस हमें मिला, क्योंकि इतना इजीली मिलेगा नहीं, बट जब भी बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाइंग का इंडिकेशन, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार की बात होगी, अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार का काम क्या होगा। सेम होगा, यानी कि ये भी क्या करेगा, एक 3 कैंडलस्टिक्स का एक पैटर्न होता है जिसके अंदर 3 कैंडल होती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश, एक होती है डोजी, एक होती है स्ट्रॉन्ग बियरिश। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश का होना कंपलसरी है। इसका काम क्या होता है, ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश होती है, मार्केट गिरने का यहाँ से सिग्नल मिलता है। ये कैसे बनता है, इसी का उल्टा, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद प्राइस यहाँ से फॉल करता है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ये प्राइस इसको टेस्ट करने गया इस तरीके से, राइट, एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड हमारा चल रहा है। फिर यहाँ पे एक डोजी का क्रिएशन हो गया, यानी कि यहाँ पर प्राइस को रोक दिया गया है, हॉल्ट हो गया है। यहाँ पर फायर फाइटिंग चालू हो चुकी है। बायर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जीत रहे थे बट कर नहीं पा रहे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग आ गए। अब अगर सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया बायर्स को और ऐसी एक बेरिश कैंडल यहाँ से दे दी, है ना, तो ये जो पैटर्न बन गया, ये कौन सा पैटर्न बन गया, इवनिंग स्टार, यानी कि अब यहाँ से ढलेगा सूरज, अब यहाँ से गिरेगा मार्केट, और गिरना यहाँ से मार्केट चालू हो जाता है। काम कहाँ करता है, हमेशा रेजिस्टेंस जोन के आसपास। ऐसा पैटर्न मिलता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन होते हैं। प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है, हमको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप इसके बाद यहाँ पे एंट्री प्लान करो, यहाँ पे एसएल लगाओ एंड रखो बॉटम तक का टीपी। बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है तो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये रहा, राइट, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे क्या बना, इवनिंग स्टार पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, डोजी बन गई, डोजी का लो ब्रेक हुआ और एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, रिवर्सल पैटर्न बना, प्राइस यहाँ से फॉल। अब हम इसको समझेंगे कहाँ पे, चार्ट पे। सीधा चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे है हमारे पास एक इवनिंग स्टार, राइट। तो यहाँ पर हमको एक इवनिंग स्टार देखने को मिला है। देखो परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं सो दैट हमको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या इवनिंग स्टार होता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे है, अगेन ऊपर जाए। यहाँ पे क्या बना, एक बुलिश कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग मूव, अपसाइड मूव। क्या बना यहाँ पे, डोजी कैंडल, क्या किया इसने, इनगल्फ कर दिया। यानी कि 3 कैंडलस्टिक का एक बढ़िया से यहाँ पर हमको पैटर्न देखने को मिल गया, जिसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ये एंड इवनिंग स्टार का क्या होता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करना। और यहाँ पर बना, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन आपकी बनती है, इसके ऊपर आप एसएल मारते हो एंड उसके बाद प्राइस रेंज दिखा रहा है, नीचे रेंज दिखा रहा है और क्रैश कर दिया, राइट। एक कैंडलस्टिक पैटर्न, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी मत देखो, कुछ भी मत देखो, एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको पकड़ने में आ गया तो आप इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। देखो कैंडलस्टिक, इन कैंडल्स की लेंथ देखो कितनी तगड़ी ये कैंडल गिरी है, सिर्फ यहाँ से एक इवनिंग स्टार, प्राइस फॉल, नीचे प्राइस फॉल, काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल। और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कैंडल जरूर बनाओगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। कौन सा कैंडल बनाया भाई, डोजी कैंडल बना, बॉटम पे डोजी का हाई ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार बना था तो हमको एक अच्छा खासा यहाँ से फॉल देखने को मिला, नीचे बन गया मॉर्निंग स्टार जो अभी जस्ट पढ़ाया है, ये अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। अब मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमारे को और कुछ देखने की ज़रूरत है,
सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैंडल स्टिक्स को मास्टर कर लेते हैं एंड कुछ पैटर्न्स कैंडल स्टिक के जो मैंने आपको बताए हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, तो आप टॉप और बॉटम को सही तरीके से पकड़ना सीख सकते हो। तो भाई अब टॉप एंड बॉटम पे कैंडल स्टिक पकड़ना सीखेगा? यस। सीख सकता है क्या? आप अभी इन पैटर्न्स को टॉप एंड बॉटम पर पकड़ना सीख पाए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं। हमारे को इतने सारे कैंडलस्टिक, मल्टीपल कैंडलस्टिक यहाँ पे हैं, इन सबको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने की ज़रूरत है जो हमको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, यानी कि टॉप या बॉटम पे, जहाँ पे हम बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो और जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसलिए मैंने अपने भाई को भी और आपको भी वही कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ ताकि आप फालतू के जितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करो और सिर्फ प्रोडक्टिव एंड हाई पोटेंशियल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को ही फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं ऐसी एक और लर्निंग एपिसोड के साथ। और मेक श्योर कमेंट में बिगिनर जरूर लिख देना ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कि कितने बिगिनर्स हमारी इस सीरीज़ को देख रहे हैं और ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।